स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक सा। और आज का हमारा वीडियो मार्केटिंग मैनेजमेंट का। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ब्रांडिंग के बारे में। जी हाँ, ब्रांडिंग के बारे में। अगर आप किसी बिजनेस का स्टार्टअप कर रहे हो या फिर आप अगर एंटरप्रेन्योर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ब्रांडिंग किसे कहते हैं, ब्रांड क्या होता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो अब हम लोग जानते हैं ब्रांडिंग के बारे में। ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग हर एक कंपनी का, या चाहे आप वो स्टार्टअप कर रहे हो या फिर आप किसी आप बिजनेस में हो, तो आपको उस कंपनी का जो नाम होता है, जो सिंबल होता है, जो डिजाइन होता है, जिसे कंज्यूमर जिससे कंज्यूमर आइडेंटिफाई करते हैं आपके प्रोडक्ट को कि हाँ ये प्रोडक्ट इस कंपनी का है। हाँ, सैमसंग या फिर एप्पल मैक्स 1 11 प्रो कि एप्पल का है, दूसरा कंपनी का नहीं। जैसे कि हम लोग फोर सर्कल वाला ऑडी को जानते हैं। फोर सर्कल का ऑडी सिंबल है। ऑडी जो सिंबल है उसका फोर सर्कल है। या फिर फोर्ड का एफ है। लैम्बोर्गिनी का बुल है। इस तरह से हम लोग इस तरह से ब्रांड को भी जानते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ब्रांड नेम नहीं रहता, लेकिन ब्रांड सिंबल से आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से समझ सकते हो। तो वही होता है कि आपका अगर ब्रांडिंग अच्छा है तो फिर आपका जो कंपनी है वो कंज्यूमर के साथ अच्छा रिलेशन रहेगा, उन लोग का अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उन पे। फिर वो दूसरे क्लाइंट्स और दूसरे कस्टमर्स को भी आपके तरफ, आपके ब्रांड के तरफ आकर्षित करता है कि हाँ ये ब्रांड अच्छा है। या फिर एक लॉयल्टी लॉयल्टी भी शो करता है कि हाँ ये ब्रांड का जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छा है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं। सबसे पहले जब सैमसंग मार्केटिंग करने आया था इंडिया में, तो उसने बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट्स बनाए इंडिया में कि देखने के लिए कि वो उसका प्रोडक्ट जो है इंडिया में कैसा चल रहा है, चलता भी है कि नहीं चलता। फिर वो लिमिटेड से डिस्ट्रीब्यूट किया, सब जगह मार्केट में पहुंचाया उसी नाम का। तो सैमसंग छोटा मोटा डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, जिससे उसे एक बहुत सारा प्रॉफिट, बहुत सारा सेल्स भी दिखा। तो वो एक नाम ब्रांडिंग बन गया। तो वही जो नाम है सैमसंग, वही ब्रांड है, वही ब्रांडिंग है। जैसे कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी हम लोग देख सकते हैं रिसेंट रिलायंस जियो का। रिलायंस जियो कि पहले तो ये सिर्फ रिलायंस था, तो अब वो जाके बन गया है जियो। तो ये भी एक ब्रांडिंग है, ये भी एक सिंबल है जियो। जियो से आपको समझ में आता है कि हाँ ये रिलायंस का सामान है। या फिर एयरटेल, एयरटेल में आप देखोगे तो एक कर्सिव राइटिंग का ए लिखा रहेगा, तो जिससे आपको समझ में आता है कि हाँ वो भी सिंबल से आपको समझ में आता है कि हाँ वो एयरटेल का सिम है। तो इस तरह से आपको ब्रांडिंग जो है आपका प्रोडक्ट को अच्छे से दर्शाता है। आपका कंपनी जो है आइडेंटिफाई करवाता है आपके कंज्यूमर के पास। तो चलिए इसका थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं। ब्रांडिंग बाय डेफिनेशन इज अ मार्केटिंग प्रैक्टिस इन विच अ कंपनी क्रिएट्स अ नेम, सिंबल और डिजाइन दैट इज इजिली identifiable as belonging of the company. This helps to identify a product and distinguish it from other products and services. Branding is important because not only is what makes a memorable impression on consumer, but it allows your customer and clients to know what to expect from your company. It is a way to distinguishing sorry distinguishing yourself from the competitors and clarifying what it is you offer that makes you the better choice. Your brand is built to be a true representation of who you are as a business and how you wish to be perceived. जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ ब्रांडिंग आपका नाम से नहीं, आपका प्रोडक्ट से भी चलता है। एक मेमोरेबल इंप्रेशन से भी नहीं, उसका कंज्यूमर आपको किस तरह से, वो कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट को लेना चाहता है, क्या उसका मेंटेलिटी है, क्या उसका साइकोलॉजी, क्या हाँ वो आपका प्रोडक्ट को कितना हद तक लेना चाहता है, आपका क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट करता है आपकी कंपनी से, आपका क्लैरिफिकेशन क्या होता है। हर कॉम्पिटिटर जो होता है उसका क्लैरिफिकेशन आपके पास क्या होता है, आप कौन सा आपका बेटर चॉइस होता है कंज्यूमर के पास, वो कौन सा ब्रांड आपका या फिर कौन सा प्रोडक्ट आपका यूज करता है आपका ब्रांड का। तो ये रिप्रेजेंट करता है ब्रांडिंग।
जो आपका बिजनेस का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जितना इम्पोर्टेंट पार्ट आपका प्रॉफिट कमाना, सेल्स बढ़ाना या फिर आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाना होता है, जितना इम्पोर्टेंट आपका प्रोडक्ट का क्वालिटी होता है उतना ही इम्पोर्टेंट आपका प्रोडक्ट का ब्रांडिंग भी होता है, यानी कि आपका कंपनी का ब्रांडिंग भी होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल हम लोगों ने देखा था सैमसंग या फिर लैम्बोर्गिनी का बुल, फरारी का पूरा हॉर्स रहता है। हम लोग अगर देख सकते हैं नॉर्मली, अगर हम लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैकडोनल्ड्स का एम रहता है, मोटोरोला का एम रहता है, आसूस का आसूस लिखा रहता है, इस तरह से। तो ये सब होता है एक ब्रांड, ब्रांडिंग इसे ही हम लोग कहते हैं। फिर द पावर ऑफ ब्रांडिंग बियॉन्ड योर लोगो मास्टर क्लास। Many areas are used to develop a brand, including advertising, customer service, promotional merchandise, reputation, and logo. All of these elements work together to create one unique and hopefully attention grabbing professional प्रोफाइल। तो यहाँ पे हम लोग को पता चलता है कि ब्रांडिंग पावर क्या होता है, यहाँ पे ब्रांडिंग पावर या फिर मास्टर क्लास क्या होता है। तो आपका जो ब्रांड है, आप जो कंपनी का जो ब्रांड है उसका भी एक लोगो बनाने का, उसका भी एक डेवलपर होता है, आपका ब्रांड डेवलपर। एडवर्टाइजिंग किस तरह से आप अपना प्रोडक्ट को दर्शाएंगे, एडवर्टाइजिंग के थ्रू दिखाएंगे, कंज्यूमर सर्विस दिखाएंगे, प्रमोशनल मर्चेंडाइज दिखाएंगे, या फिर आपका रेपुटेशन दिखाएंगे कि हाँ मेरा ये 5 साल से इतना वादा है। जैसे कि आप एग्जाम्पल फॉर देख सकते हैं लाइफ बॉय और डेटॉल का, उन लोग के बीच में हमेशा एक कंपटीशन चलता रहता है, चाहे वो रियल फिजिकली देखोगे या फिर एडवर्टाइज में देखोगे या फिर कहीं भी देखोगे, होर्डिंग में देखोगे, आप कहीं भी देखोगे तो वहां पे आपको सबसे इजी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, वहां पे आपको लाइफ बॉय और डेटॉल का आपको हमेशा कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो यही होता है ब्रांडिंग पावर, कि आपका कौन सा ब्रांड, आपका जो प्रोडक्ट है कितना अच्छा से दर्शा रहा है, आपका क्या ब्रांड पावर है जो आपका कंज्यूमर जो है उसे खरीद रहा है, फिर दूसरा कंपनी का भी कंज्यूमर आपके पास अट्रैक्ट हो रहा है आपके कंपनी से, आपके प्रोडक्ट से, कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को लूंगा। तो यही दर्शाता है आपका लोगो या फिर आपका ब्रांड। तो इसे ही हम लोग कहते हैं ब्रांडिंग बियॉन्ड योर लोगो मास्टर क्लास। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, कि हाँ ब्रांडिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ब्रांडिंग इज क्रिटिकल टू ए बिजनेस बिकॉज ऑफ ओवरऑल इम्पैक्ट इट मेक्स यू ऑन योर कंपनी। ब्रांडिंग कैन चेंज हाउ पीपल परसीव योर ब्रांड, इट कैन ड्राइव न्यू बिजनेस एंड इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग में हम लोग यही समझ सकते हैं कि एक कंज्यूमर, जैसे कि अगर कोई कंज्यूमर किसी मार्केट में जाते हैं तो वहां पे आपको एग्जाम्पल फॉर डेटॉल का भी आपको वहां पे साबुन दिख रहा है और लाइफ बॉय का भी साबुन दिख रहा है, लेकिन आपका ब्रांडिंग क्या है, उस कंज्यूमर को कौन सा ब्रांड अट्रैक्ट कर रहा है, आपका कौन सा ब्रांडिंग अट्रैक्ट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अट्रैक्ट कर रहा है, कितना उसका इच्छा हो रहा है कि हाँ मैं वो डेटॉल लूँ या फिर लाइफ बॉय लूँ वो प्रोडक्ट को लेने में। तो यही इंपॉर्टेंस होता है, जब कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट को चूज करने लगता है तो तभी आपका बिजनेस जो है ब्रांड अवेयरनेस या फिर ब्रांड इंक्रीज होता है, आपका बिजनेस चालू होने लगता है, एक इम्पैक्ट बना रहता है। कि हाँ अगर मैं आपको बता दूं कि मुझे आईटीसी का साबुन लेना है, तो आईटीसी का साबुन से आपको एक ही चीज याद है कि हाँ ये लाइफ बॉय का बात कर रहा है, या फिर मैं डिटॉल लूंगा तो डिटॉल साबुन का आपका पीछे आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, कि आपका क्या वहां पे वैल्यू, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उस कंज्यूमर पे आपका आपका प्रोडक्ट का। फिर आता है हम लोग ब्रांडिंग गेट्स रिकॉग्निशन। The most important reason branding is important to a business is because it is how a company gets recognition and becomes known to the consumer. The logo is the most important element of branding, especially where this factor is concerned, as it is essentially the face of the company. तो ब्रांडिंग यहाँ पे एक ये भी कारण होता है कि आपका जो कंपनी फेस होता है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कंपनी फेस आपका क्या है, तो वही होता है आपका ब्रांड, कि आपका ब्रांड कितना ज्यादा पॉपुलर है, आपका क्या इंपॉर्टेंस है आपका ब्रांड का। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल एक और ले लेते हैं, आप लोग अगर स्कूल में आपका जो पीपीटी होता है, वहाँ पे जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होता है, या फिर पीटीएम जिसे हम लोग कहते हैं, पेरेंट्स टीचर एंड मीटिंग्स। तो वहां पे हम लोग का क्या होता है कि आपका जो बच्चा है, आप जिस बच्चे के पेरेंट्स हो, तो उस बच्चे के नाम से आपको जाना जाता है कि हाँ मैं इस बच्चे का पेरेंट हूँ, या तो वहां पे क्या होता है वो बच्चा जो होता है वो ब्रांड हो जाता है। उसे हम लोग ब्रांडिंग कहते हैं, कि हाँ कि टीचर को आपको उसके बारे में अच्छा बात बताना है, खराब बात बताना है, मतलब आपका
बच्चा अगर खराब है तो फिर आप जाओगे वहाँ पे, बोलो कि हाँ मैं फलाना स्टूडेंट का पेरेंट्स हूँ, तो वो टीचर आपको बताएगा उस ब्रांड के बारे में, आपको बताएगा कि हाँ आपका ब्रांड कैसा है, नहीं है, अच्छा है, खराब है। ये होता है ब्रांड्स गेट्स रिकॉग्निशन। अगर आपका फेस वैल्यू अच्छा होगा आपका ब्रांड का, तो आपका कंपनी का इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाएगा। फिर ब्रांडिंग एजेंसी, दिस इज why a professional logo design should be powerful and easily memorable, making an impression on a person at first glance. Printed promotional products are a way of getting this across. तो यहाँ पे ब्रांडिंग एजेंसी का क्या होता है, यहाँ पे जो लोगो डिजाइनर होते हैं वो लोग, जो डिजाइनर्स होते हैं या फिर ब्रांड एडवर्टाइजर होते हैं या फिर एम्बेसडर होते हैं, वो लोग को पावरफुल और एक पावरफुल डिजाइन बनाना पड़ता है, जिससे कि कंपनी जिस प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को देखे, उस ब्रांड को देखे, तो बस उसे पहचान ले कि हाँ ये इसी प्रोडक्ट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल फॉर नाइक। नाइक का साइन क्या है, बस एक साइन है, एक टिक मार्क। तो हम लोग उसमें अगर उसका नीचे, अगर उस टिक मार्क का नीचे हम लोग नहीं भी लिखते कि हाँ ये नाइक है, तब भी हम लोग पहचान लेते हैं कि हाँ ये नाइक का प्रोडक्ट है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, पूमा। पूमा जो है वहां पे वो जो एनिमल, नाम तो मुझे अच्छे से नहीं मालूम क्या है, पैंथर ही बोल लेता हूँ कि वो पैंथर का एक पिक्चर ला के रखा हुआ है। अगर वो पैंथर के नीचे पूमा नहीं भी लिखता है, तब भी वहां पे हम लोग को समझ में आता है कि हाँ वो पूमा का ब्रांड है। तो यही होता है ब्रांड एजेंसी, यही करता है कि आपका क्या इंप्रेशन पड़ रहा है, आपका क्या इजीली आपको याद रह रहा है कि हाँ ये कौन सा प्रोडक्ट का सामान है। तो आपको आपको जो ब्रांड है वो आपको इजी भी बनाना होगा। जैसे कि आप मेरा लोगो देख सकते हो, वहां पे एमएसपी लिखा हुआ, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि हाँ इस चैनल से मुझे अच्छा नॉलेज मिलता है, या फिर मुझे इस चैनल से बहुत इजीली समझ में आता है, ये हर टॉपिक पे वीडियो यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो यही होता है ब्रांड ब्रांडिंग, ठीक है। फिर आता है ब्रांडिंग इंक्रीज बिजनेस वैल्यू। ब्रांडिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन ट्राइंग टू जनरेट फ्यूचर बिजनेस, एंड अ स्ट्रांगली एस्टेब्लिश्ड ब्रांड कैन इंक्रीज अ बिजनेस value by giving the company more advantage in the industry. This makes it more appealing investment opportunity because of its firmly established place in the marketplace. तो ब्रांडिंग का यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो किसी भी मार्केट में बहुत ही स्ट्रांगली स्टैब्लिश करता है, बहुत ही जल्दी अपना बिजनेस को बढ़ाने का सोचता है, अपना बड़ा बिजनेस को बढ़ाता है। अगर आपका ब्रांड अच्छा है तो फिर आपका ऑब्वियसली आपका जो कंपनी है, आपका जो बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा उसको एडवांटेज मिलेगा, उसका इंडस्ट्री को एडवांटेज मिलेगा, आपका बिजनेस इंक्रीज होगा। तो इससे आपको बहुत सारा आपको इन्वेस्टर भी देखने को मिलेगा, जो आपके कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे, आपका बहुत जगह ब्रांच खुलेगा, बहुत ज़्यादा मार्केट प्लेस में आपका डिमांड रहेगा। तो यही होता है ब्रांडिंग इंक्रीज बिजनेस वैल्यू। फिर आता है ब्रांडिंग जनरेट्स न्यू कस्टमर्स। अ गुड ब्रांड विल हैव नो ट्रैवल ड्रमिंग अप रेफरल बिजनेस। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग जनरली मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑफ द कंपनी among consumers, and they are likely to do business with you because of the familiarity and assumed dependability of using and name. Then they can trust. Once a brand has been well established, word of mouth will be the company's best and most effective advertising techniques. तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चलता है, ब्रांडिंग जनरेट्स न्यू कस्टमर्स। हम लोग कस्टमर कैसे बनाते हैं, जब आप अपना जब प्रोडक्ट को मार्केट में देते हो, फिर आपका वो ब्रांड जो होता है, आपका वो ब्रांड से वो कस्टमर कितना इम्पैक्ट कर रहा है, आपका वो कस्टमर कितना सोच रहा है कि हाँ मैं उस प्रोडक्ट को लूंगा, या फिर दूसरा कंपनी का प्रोडक्ट से अच्छा आपका प्रोडक्ट को बोल रहा है। तो आपका वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बियॉन्ड बनता है, आपका वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग या फिर स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश्ड भी होता है, डिपेंडेबिलिटी होता है कि आपका जो कंज्यूमर है वो आपका लॉयल्टी से, आपका प्रोडक्ट से हमेशा खुश रहता है, आपका प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट रहता है, आपका प्रोडक्ट को वो हमेशा अच्छा बोलता है, या फिर दूसरे जगह भी अगर कोई प्रोडक्ट आपका फ्री एडवर्टाइजिंग भी वो उसका कंज्यूमर के थ्रू होता है। तो यही होता है कंज्यूमर जेट्स। तो अगर मैं बता दूं कि मैं अपने किसी फ्रेंड को जाके बोलूंगा कि हाँ मैं लक्स यूज़ करता हूँ, तो ये बहुत अच्छा होता है, ये बहुत अच्छा सेंट देता है, या फिर ये बहुत ही खुशबूदार साबुन है, या फिर बहुत दिन तक चलता है। मैं इसका अगर एडवांटेज बता रहा हूँ आप किसी दूसरे पर्सन को, तो हो सकता है कि आपका जो
वो दूसरा पर्सन है वो अगर लाइफ बॉय यूज़ करता है या फिर विवेल यूज़ करता है तो वो इस पे आएगा, इस पे टच होगा, लक्स पे टच होगा, लक्स पे वो खरीदने सोचेगा कि हाँ एक बार मैं भी चूज़ करके देखूं। तो आपको उस प्रोडक्ट का जो डिपेंडेबिलिटी होता है या फिर लॉयल्टी होता है वो आपको पता चलता है आपको उस प्रोडक्ट का। तो ब्रांडिंग जनरेट्स न्यू कस्टमर्स। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहे माइंड स्टडी पॉइंट के साथ और अपना ख्याल रखें और घर पे रहें। स्टे सेफ, स्टे होम।